जय हिंद दोस्तों। आजकल देखते होंगे कि जब भी आप वीडियो देखेंगे या फिर बहुत सारे ऐसे सलाहकार हो गए हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, इंश्योरेंस कराने से कोई फायदा नहीं है, कोई खास रिटर्न नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफडी नहीं करना चाहिए, एफडी खराब है, उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसआईपी में पैसा रखो, एसआईपी सिर्फ करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड करना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। अब लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपना पैसा, देखिए खास तौर पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्ग है, जो कमाते खाते हैं, कम सैलरी है, छोटा व्यवसाय करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का महीना कमाते हैं। वैसे लोगों के लिए बता दूं, वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जब भी कोई वीडियो सामने आ गया, कुछ देख लिए, तो यही सब सुनने को मिलता है कि कहाँ पैसा रखे, कहाँ ना रखे, कहाँ रखेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा बाद में, कि बुरे समय में काम आएगा, या फिर मेरे रिटायरमेंट के समय में काम आएगा जब मैं बुरा हो जाऊंगा। तो आज आपको बता देता हूं, क्लियर करने जा रहा हूं कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन तरीके से करना चाहिए। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बता रहा हूं, जो मैंने बताया कि किन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि सब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सलाह देते हैं। जितने भी सलाहकार हैं अपने अपने हिसाब से सलाह देते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, जो सलाहकार होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जिन्हें बोलते हैं, वो लोग क्या होते हैं, उन लोगों को तो पहले से आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, उनको किसी चीज़ की पैसे की कमी नहीं होती। तो उन्हें तो पता चलता नहीं है कि भाई आम आदमी जो है, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास तबका है, उन्हें किस हिसाब से पता है। उन्हें लगता है कि मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, तो उनके पास भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए। भाई इन्वेस्ट करने के लिए जिनको महीने में 2,000 ही बचता है, 3,000 ही बचता है, 5,000 ही बचता है, साल में 50,000 रुपये ही बचा पाते हैं, 20,000 रुपये बचा पाते हैं, उनके लिए अलग तरीका होता है। वो अपने हिसाब से बताते हैं कि इसमें कम ब्याज है, इसमें कम ब्याज, सेफ्टी की बात बताते ही नहीं, सिर्फ कमाने की बात आपको बताएंगे। तो वो अपने हिसाब से बताते हैं। उनका तो भाई 2-4 लाख डूब भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करोड़ों में साल में कमाते हैं। लेकिन आपका डूबेगा तो फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, देखिए आप अगर कम आय वाले लोग हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक इंश्योरेंस का पॉलिसी भी रखना चाहिए। चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक इंश्योरेंस का पॉलिसी रखना चाहिए, वो भी लाइफ इंश्योरेंस। खास तौर पर एडवाइस दूंगा आपको कि आप एलआईसी में कराएं तो सबसे बेहतर है। बाकी और कंपनी में भी करा सकते हैं, सब आईएफडीएआई के अंदर में ही काम करता है। लेकिन बाकी में क्या है कि लोग डरते हैं कि प्राइवेट है, ये है, वो है, सेफ्टी चाहते हैं, निश्चिंत से रहना चाहते हैं, तो एलआईसी में करा सकते हैं। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने इनकम के हिसाब से एक पॉलिसी आप एलआईसी में भी रखें। दूसरा क्या है, अगर 10, 20, 50,000 रुपये आपको साल में बचता है तो एक एफडी भी आप रखिए बैंकों में। तीसरा क्या है कि आप 500 हो, 1,000 रुपया महीना का आप एसआईपी भी करा सकते हैं। पर महीने आपको 500 रुपया हो गया, 1,000 रुपया हो गया, 2,000 रुपया महीना कटेगा। ये 10 साल 12 साल के लिए करा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। हालांकि थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है कि बीच में आप जब देखेंगे तो आपको कभी कम ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि ये जिगजैग मूवमेंट होता है, ये सीधा नहीं चलता। कभी कम होगा, कभी ऊपर होगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। हालांकि इसमें लॉस की कोई संभावना नहीं है एसआईपी में। लेकिन होता क्या है कि आप बीच बीच में ना देखेंगे, अगर 10 साल के लिए आप जमा करते जाएंगे, 10 साल बाद इसका रिटर्न देखेंगे, 15 साल बाद रिटर्न देखेंगे, तो रिटर्निंग बहुत तगड़ा होता है। 12%, 15%, 20%, 30%, 35% तक रिटर्न आपको मिलेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इसी का हिस्सा है। अगर एक मुश्त रखना चाहते हैं तो आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपए एक मुश्त म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कुछ पैसा आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का भी आप देखते हैं समय समय पर कितना, तो कुछ गोल्ड का आपके पास कुछ जेवर लेना है, कुछ गहना लेना है, तो वो खरीद के थोड़ा हमारा 20-30,000, 40,000 रुपए रख सकते हैं। अब मैंने आपको 5-6 चीज ऐसे बता दी जो मिडिल क्लास लोगों के लिए कम कम पैसे में भी इन्वेस्ट करके आप इस चीजों को कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं, कम कमाइए, 5 चीज कैसे करेंगे। तो 5 चीज का मतलब ये नहीं कि 5-6 चीज आपको करना है, ये नहीं कि सभी करना है। कहने का मतलब कि इस साल हम पॉलिसी ले लिए, अगले साल हम ये चीज कर लिए, अगले साल 20,000 रुपया है मेरा म्यूचुअल फंड में मैंने डाल दिया, मेरे पास अगले साल फिर 20-30,000 रुपया आ गया, मैंने कहीं एफडी कर लिया। आपके पास जो पैसा आता है हर साल दर साल, साल दर साल, उसको अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करिए, अलग अलग चीजों में। इसमें क्या होगा कि कल होके किसी एक चीजों पे आफत आती है, या फिर नुकसान में जाता है, या फिर वहां से ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, तो दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस करेगा। ये एक तरह से आपका घर का पोर्टफोलियो हो जाता है। थोड़ा सोना में, थोड़ा इंश्योरेंस में, थोड़ा एसआईपी में, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा एफडी में, थोड़ा और ऑप्शन है तो उसमें। ज़्यादा पैसा है तो कुछ 1-2 कट्ठा जमीन ले लीजिए। आपके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया है, अलग से सस्ता कहीं जमीन मिल रहा है तो उसको करके बंडी करा के छोड़ दीजिए। तो ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बेहतर। इससे क्या होगा कि जब रिटायरमेंट पर आप जाएंगे, आपका उम्र 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष होगा, और अभी आपका उम्र मान लीजिए
20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष है। तो जब 50 का उम्र होगा, 55 का उम्र होगा, तो सभी जगह ग्रोथ होगा इस तरह से कि कहीं कम ग्रोथ, कहीं ज़्यादा ग्रोथ, कहीं बैलेंस, कभी एवरेज, ऐसे करके इतना ग्रोथ हो जाएगा कि जो पैसा आप इन्वेस्ट किए होंगे वो 50 साल, 55 साल के उम्र तक आपका कम से कम 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक रिटर्न आपको मिल जाएगा। सभी पोर्टफोलियो देखेंगे उस हिसाब से तो मिल जाएगा, ये आपका पर्सनल पोर्टफोलियो होगा। लेकिन एडवाइजर कहते हैं कि नहीं, एफडी नहीं करना चाहिए, एफडी में तो 6% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, उसमें क्या है 10 साल में आपको डबल मिलता है। 10 साल में डबल मिलता है, लेकिन वहां पे क्या है, एक आपको उम्मीद रहता है कि इतना मिलेगा और निश्चिंत होकर आप सोचते हैं कम से कम कि हाँ 10 साल बाद मुझे डबल मिलेगा। मैंने 20,000 या फिर 50,000 रुपया रख दिया, या फिर 40,000 रुपया रख दिया, या फिर 2 लाख रख दिया, उसका डबल मुझे 10 साल बाद मिलेगा, निश्चिंत रहते हैं आप। दूसरा क्या है, जरूरी नहीं कि यहाँ से ही पूरा रिटर्न लेना है, आप इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, उसमें क्या है आपका रिस्क भी कवरेज कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कुछ हो गया, आपके घर वालों को कुछ रिटर्निंग तो मिल जाएगा। जितना भी आप प्रीमियम दिए हुए 1 साल 2 साल उससे मतलब नहीं है, लेकिन सम एश्योर्ड जो रहेगा उतना पैसा मिल जाता है आपके घर वालों को। तो आपको दिक्कत चाहे नॉर्मल डेथ हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, लाइफ इंश्योरेंस में नॉर्मल डेथ पे भी पैसा मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ पे भी पैसा मिलता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस करके रखना चाहिए आपको एलआईसी में। इसी प्रकार से एसआईपी करके रखना चाहिए। जो खाता आप समझिए कि 500 रुपया, 1000 रुपये में फालतू खर्चा करता हूँ, चलो 500 रुपये जमा महीना का एसआईपी में कर देता हूँ, 1000 रुपया कर देता हूँ। बीच में इसमें क्या है, आपको 10 साल के 15 साल के लिए आपने कर रखा है, आपको लगे ना 2 साल बाद, 3 साल बाद या 6 महीने बाद ही पैसे की आवश्यकता हो जाए, तो ये फ्लेक्सिबल होता है एसआईपी में, कभी भी तोड़ के पूरा पैसा निकाल सकते हैं। नहीं तोड़ सकते आप 2 साल बाद, मान लीजिए कि उसमें आपका 30,000 40,000 रुपया जमा हो गया हुआ है, हर महीने चला रहा है, आपको लगता है नहीं अभी 10,000 रुपये की जरूरत है मुझे, अभी निकाल सकता, फ्लेक्सिबल है, उस समय पैसे उसी समय निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें होती है, तो आप बैलेंस करके अपने लाइफ को अच्छा जी सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रिटर्निंग भी मिलेंगे थोड़ा थोड़ा। इसीलिए हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, एक जगह के चक्कर में मत रहिए। वो जो सलाहकार बताते हैं कि नहीं आप पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में घुसा दो, पूरा पैसा शेयर मार्केट में घुसा दो, पूरा पैसा इस चीज में घुसा दो, अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप एक जगह पैसा रखते हैं तो खतरे की घंटी होता है। जैसे कि सहारा में, बहुत सारे लोगों को बता दो कि सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपने 10-10 लाख रुपया एक साथ रख दिया फिक्स, कि 4 साल में डबल हो रहा है, 5 साल में डबल हो रहा है। आज हालात देख रहे हैं कि सहारा इंडिया जब पैसा की गड़बड़ी में केस स्टार्ट हुआ 2012 में, तब से लेकर आज तक उन लोगों को तो संभावना ही नहीं है जिनका 5 लाख 10 लाख 20 लाख कभी जीवन में मिलेगा। 5-10 हज़ार वालों को थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, मिला भी, बहुत लोग तो उसमें भी नहीं मिला, लेकिन जिनका लाखों में पैसा था उनका आज तक न मिला, न मिलने की दूर दूर तक संभावना है अभी। तो एक जगह था डूब गया। अगर उनका 5 लाख 10 लाख रुपया था, अगर 4-5 जगह होता तो चलो यहाँ पर 20-30 हज़ार रुपया आता, डूब भी जाता, उनको फर्क नहीं पड़ता कि चलो 20 हज़ार रुपया मेरा सहारा में डूबा है तो चलो यहाँ से 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा रिकवरी हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी में मेरा 30 हज़ार रुपया था, वो साला 90 हज़ार रुपया बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, 30 हज़ार डूब गया तो कोई दिक्कत है, फिर भी 30 हज़ार फायदे में। ऐसे होता है भाई साहब, 4-5 जगह रहता है ना, तो कहीं से आपको डूब भी गया एक आध कंपनी उसमें से, तो आपको 4 जगह अलग अलग सेक्टर, चुके सेक्टर भी एक नहीं है, 4 सेक्टर जो मैंने बताया उसमें रिकवरी हो जाएगा। आपने गोल्ड में पैसा रख रखा है, आप देखिए 10 साल बाद गोल्ड का क्या स्थिति होता है। अभी से 10 साल पीछे देखिए, 30 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपया गोल्ड का कीमत था तोला, अभी क्या है, अभी 70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये, मतलब 3 गुना रिटर्न दे दिया आपको 10 सालों में। तो क्या चाहिए, तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करिए। आपके पास कहे नहीं कि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे लाख रुपया 2 लाख रुपया जमा करने के चक्कर में मत रहिए। आपके पास 10 हज़ार रुपया हो जाता है, कहीं घुसा दीजिए, फिर अगला जो 10-20 हज़ार रुपया होता है अलग सेक्टर में घुसा दीजिए, अगला फिर 10-20 हज़ार होता है अलग सेक्टर में। लाख ज्यादा कितना भी रिटर्न दे रहा है, कितना भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उस पर भरोसा मत कीजिए। एक जगह पैसा नहीं घुसाइए, अलग अलग सेक्टर में रहता है। 5 सेक्टर में, एक सेक्टर अगर 10 साल बाद गड़बड़ा भी जाता है तो 4 सेक्टर से आपका अच्छा पैसा आ जाएगा। ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों समय समय पर मैं आपको इसी तरह से गाइड करता रहता हूँ। तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो एक जगह नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कैसे कैसे करना चाहिए। इसके अलावा और भी आपके सवाल होंगे, आपको भी कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या फिर बैंकिंग से संबंधित हो गया, फाइनेंस से संबंधित हो गया, लोन से हो गया, इन्वेस्टमेंट इस तरह का, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।